मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान तत्व है। संसार में जो भी कुछ है वह समय के अधीन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, उत्थान से लेकर पतन तक, सुख दुख सब कुछ समय के अंतर्गत होता है। समय दिखाई नहीं देता, ना इसे छुआ जा सकता, फिर भी हर क्षण हमारे जीवन में बदलाव दिखता है। इसलिए कहा गया है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और सबसे बड़ा कठोर न्यायाधीश भी। समय की परिभाषा। समय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम घटनाओं के क्रम को समझते हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। सरल शब्दों में कहा जाए तो कौन सी घटना कब हुई है, यहाँ भूतकाल, भविष्य और वर्तमान पर निर्भर करती। वैज्ञानिक दृष्टि में देखा जाए तो समय की घड़ी कैलेंडर और सेकेंड मिनटों में मापा गया है, जबकि दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो समय जीवन की गति है और परिवर्तनशील होता रहता है। समय का स्वरूप। समय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निरंतर बहता रहता है। यह न कभी रुकता है, न कभी किसी का प्रतीक्षा करता है और न ही कभी वापस लौट कर आता है। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय को अमूल्य माना जाता है। समय के प्रकार। पहला, भूतकाल। भूतकाल वह होता है जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। इससे हमें मिला हुआ अनुभव और सीख हमें भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मददगार होती है। हम भूतकाल से ही सीख लेकर जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भूतकाल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य आने वाला वर्तमान के कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान के कर्मों से ही भविष्य को बदला जा सकता है। तीसरा, भूतकाल। जो समय आने वाला है वह भविष्य काल कहलाता है। यह आशाओं और संभावनाओं पर निर्भर करता है। समय का महत्व। समय का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आता है। पहला, विद्यार्थी जीवन। समय का उपयोग करने वाला विद्यार्थी नियमित पढ़ाई करता है, परीक्षाओं में सफलता पाता है, अनुशासित बनता है, जबकि समय का बर्बाद करने वाला विद्यार्थी पछतावे के सिवाय कुछ नहीं पाता है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय पर काम करता है वह समाज में सम्मान पाता है, विश्वसनीय बनता है, नेतृत्व की क्षमता बढ़ता है और लोगों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखता है। तीसरा पॉइंट, व्यवसाय के जीवन में। व्यवसायिक जीवन में समय अति महत्वपूर्ण हो जाता है। समय पर काम करना। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वही जीवन में अपने भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंच पाता है। समय और अनुशासन। समय और अनुशासन का गहरा संबंध है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह अनुशासित रहता है। बिना अनुशासन के जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, कार्य अधूरे रह जाता है, जीवन में असफलता मिलती है, मन में हमेशा निराशा, चिंता बनी रहती है, जिससे व्यक्ति दुखी हो जाता है और उसके वक्त की बर्बादी हो जाती है। इससे भविष्य में आने वाली संभावना उसके लिए निष्काम हो जाती है। की बर्बादी के कारण। समय नष्ट के मुख्य कारण यहाँ हो सकते हैं: आलस आना, काम को टाल मटोल करना, अनुशासन की कमी होना, मोबाइल या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करना, जीवन में कोई लक्ष्य न बनाना, उसके प्रति काम न करना। समय की बर्बादी। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को बर्बाद कर देता है वह अवसर खो देता है, उसके जीवन में असफलता हाथ लगती है। इसलिए कहा गया है जो समय को बर्बाद करता है इसका मतलब वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। समय और सफलता। सफल व्यक्ति वही होता है जो समय की कीमत समझता है, हर पल सही उपयोग करता है, अपने जीवन में सही समय पर निर्णय लेता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्ति हैं उन्होंने समय का सही उपयोग किया है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी। समय के बारे में कुछ लोगों ने प्रसिद्ध कथन किया है: समय वापस लौट कर नहीं आता, जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। अगर जीवन में समय का बर्बाद कर दिया इसका मतलब जीवन बर्बाद हो गया। निष्कर्ष। समय जीवन का आधार है। यह न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन इसका प्रभाव हर क्षण महसूस होता है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है उसका जीवन सुखी और सार्थक बन जाता है, जबकि जो व्यक्ति जीवन का में समय का दुरुपयोग करता है उसका जीवन निरर्थक बन जाता है। अतः हमें यह चाहिए कि हम समय का सम्मान करें, हर क्षण समय का सदुपयोग करें, वर्तमान में कर्म करें, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि समय हमेशा चलने वाली प्रक्रिया और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए।